दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो तांत्रिक विद्या के चक्कर में पड़कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और यही नहीं कि अपने परिवार की जिंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। उन्हीं में से एक महिला ऐसी है जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है, अपने घर की सुख शांति को भी बर्बाद कर देती है तांत्रिक विद्या के चक्कर में पड़कर। और यही नहीं, देखते ही देखते उसकी बेटी भी उसके ही नक्शे कदम पर चलती है। दोनों माँ बेटी को प्यार हो जाता है और प्यार होने के कारण उनका घर बर्बाद हो जाता है। देखते ही देखते 3 कत्ल हो जाते हैं। आखिर कौन थी वो महिला और क्यों किया उसकी बेटी ने भी उसी तांत्रिक से प्यार जिससे उसकी माँ किया करती थी? ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की ये कहानी है और वहीं पे एक महिला जो कि अपने ही घर की सुख शांति के लिए इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है, इतनी ज्यादा तरीके उसने अपनाए कि कैसे करके अपनी घर की सुख शांति को सही किया जाए, किस तरीके से उसके जो घर में बरकत हो, उसके काम के, उसके जो पति है वो जो काम कर रहा है उस काम में बरकत हो, उसका जो पति का बिजनेस है वो अच्छा चलने लग जाए। इसके कारण वो दिन रात परेशान रहती है। अपने परिवार के जो और भी लोग हैं और भी जो सदस्य हैं वो उससे भी बहुत सारी चीजें पूछती है। और यही नहीं, अपने बच्चों के करियर के लिए भी वो महिला बहुत ज्यादा परेशान रहती है, जिसके कारण परेशानी में आने के बाद वो दूसरे उपाय ढूंढने लग जाती है। तो जैसे तैसे पास के जो लोग होते हैं उनमें से उसकी जो पड़ोसन होती है वो उसको ये कहती है कि तुम्हें बाबा के पास जाना चाहिए, शायद वही अब तुम्हारे इस मसले को, तुम्हारी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो जो महिला जो है वो तांत्रिक के पास चली जाती है और जाने के बाद उससे उपाय पूछने लग जाती है। तो तांत्रिक जो है वो उपाय उसको बताता है। जैसे ही उस महिला को वो उपाय पता चलता है वो उस उपाय को फॉलो करने लग जाती है। तांत्रिक के बताए अनुसार उसको पूरी तरीके से फॉलो करती है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए वो सब चीजें करने लग जाती है। अब क्या था कि जो महिला जो है वो उस तांत्रिक के पास आए दिन जा रही है। वो जो तांत्रिक है वो एक मुस्लिम है जिसका नाम है मोइन। तो मोइन अंसारी जो है वो उस महिला को आए दिन नए नए नुस्खे बता रहा है, आए दिन नए नए उपाय बता रहा है कि इस तरीके से तुम करोगी, इस तरीके से जो मैं बताऊंगा उसको कहे अनुसार चलोगी तो तुम्हारे पति का जो बिजनेस है वो तरक्की करने लग जाएगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई में भी तरक्की होगी, साथ ही साथ आगे उनका आने वाला जीवन भी बहुत अच्छा होगा। जिसके कारण वो महिला जो है वो आए दिन जाती रहती है, मिलने के लिए जाती रहती है और वो उसको कई तरीके बताता रहता है, उपाय बताता रहता है। देखते ही देखते जो महिला जो है वो अब आदी हो जाती है उस तांत्रिक की, वो आए दिन उसके पास जाने लग जाती है। इसी तरह जिंदगी सबकी चल रही होती है, लेकिन उसका जो पति जो है महिला का वो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होता है कि उसकी जो बीवी जो है वो किस तांत्रिक के चक्कर में पड़ रही है। अब देखते ही देखते दिन पे दिन निकलते हैं और फिर क्या देखते हैं कि वो जो महिला जो है उसको प्यार हो जाता है उस तांत्रिक से। अब महिला को प्यार हो चुका है तांत्रिक से, इसी तरह उनकी कहानी चलने लगी है। अब प्यार मोहब्बत जो है वो इस कदर बढ़ गई है, उनका प्यार जो है वो परवान का रूप ले चुका है। तो अब जो है अब उनका मिलना जुलना जो है वो कुछ ज्यादा ही होने लग गया है। देखते ही देखते जो उसकी बेटी जो है वो ये चीजें देखती है कि उसकी माँ है वो आए दिन किससे मिलने जाती है और किसके चक्कर में पड़ रही है। अब जब बेटी जो है वो माँ के नक्शे कदम पर चलने लग जाती है और वो अपनी माँ को फॉलो करती है, देखते ही देखते उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ का जो अफेयर है वो उस तांत्रिक के साथ चल रहा है। अब जब बेटी ये चीज देख लेती है, उधर जो तांत्रिक है उसके भाई को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके भाई का अफेयर एक कौशल्या नामक महिला के साथ चल रहा है जो कि तांत्रिक विद्या के चक्कर में पड़ी हुई है। अब उसका भाई ये सोचता है क्यों ना मैं इस महिला की बेटी को पटा लूं, जब उसकी बेटी भी है ऑप्शन में। तब जाके जो उसका भाई जो है तांत्रिक का, जिसका नाम है तारिक अंसारी, अब तारिक अंसारी भी सोचता है कि मैं पटा लूं उसको। जो कौशल्या की बेटी है उसका नाम मुस्कान होता है, तो मुस्कान को तारिक पटाने का सोचता है। वो उसको जैसे तैसे पटा ही लेता है।
अब क्या था, अब जो माँ बेटी है वो दोनों ही के चक्कर में पड़ी हुई है, इधर कौशल्या तांत्रिक के चक्कर में, उधर उसकी बेटी उसके भाई के चक्कर में। इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब चारों की चारों ही मिलना जुलना, बाहर घूमने जाना, कभी कहीं जाना। और कौशल्या जो है उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन वो अभी फिलहाल इस बात से बेखबर हो रहा है। अब क्या था, जो कौशल्या जो है वो अब इसी तरीके से जिंदगी के मौज ले रही है, वो उस तांत्रिक के साथ घूम रही है, बाहर जा रही है, नाजायज संबंध बना रही है उस तांत्रिक के साथ। और देखते ही देखते जो उसकी बेटी है वो भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। बेटी भी उसकी बात को देख रही है, बातों को सीख रही है, चीजों को अपनी माँ के साथ कि किस तरीके से मर्दों को लुभाया जाता है और किस तरीके से उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये एक बेटी जो है वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है और इसी तरीके से ये सब चीजें सीख रही है। अब क्या था, ये जो सिलसिला जो है नाजायज संबंध का, ये चलता रहता है। इसी तरीके से दिन निकलते हैं, लेकिन उसका जो बेटा है कौशल्या का और जो कौशल्या का पति है वो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है। वो नहीं जानता, वो दोनों ही नहीं जानते कि उसकी माँ और उसकी बहन क्या कर रही हैं, बाहर जाके क्या क्या कर रही हैं, क्या संबंध बना रही हैं। इन सब से जो बाप और बेटा जो होता है वो बिल्कुल ही बेखबर होता है। अब देखते ही देखते इसी तरह उन दोनों का, उन चारों का ही रिश्ता बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और चल रहा है बहुत अच्छे से। अब देखते ही देखते दिन पे दिन निकलते हैं, लेकिन अभी भी जो उसका बेटा जो है और उसके जो पिताजी हैं, यानी कि कौशल्या के पति और कौशल्या का बेटा, वो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है। उनको अभी तक इस बात की बिल्कुल भी नहीं मालूम चला है कि आखिर उसकी बीवी जो है, जो कौशल्या का जो पति है, उसको नहीं पता कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है और उसकी जो बेटी है छोटी वो क्या गुल खिला रही है। अब इसी तरह दिन पे दिन निकलते हैं। क्या होता है कि एक दिन जो महिला जो है कौशल्या, वो अपने ही आशिक को एक दिन घर लेकर आ जाती है। जब उसका पति जो है वो बाहर काम से गया होता है, तुरंत वो मौका पाते ही अपने जो तांत्रिक, जो कि उसका आशिक है, जो कि उसका लवर है, अब तो उसको घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद उसके साथ वहीं पे ही मौज करती है, ऐश करती है। अब ये देखते ही देखते क्या होता है कि उसकी बेटी भी वहां पर आ जाती है, बेटी भी अपने आशिक को बुला लेती है। इसी तरह चारों की चारों बहुत ऐश कर रहे होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि तुरंत बेटे की एंट्री होती है। बेटा वहां पहुंच जाता है। बेटा क्या देखता है कि घर में दो कोई अनजान शख्स आए हुए हैं, लेकिन अभी बेटे को कुछ भी नहीं पता। बेटा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है। बेटा क्या करता है, अपनी माँ के पास जाके लेट जाता है। और वो लेटने के बाद फिर क्या था कि वो जो उसकी कौशल्या जो बीवी है, जो अभी बाहर गया हुआ है, जिसका पति, यानी कि जो कौशल्या जो है वो लेटी हुई है वहीं पे ही, और जो उसका जो लवर है, आशिक है, वो बाहर की तरफ आ चुका है सोफे के पास। दोनों ही सोफे के पास आ चुके हैं और माँ ने अपने बेटे से झूठ बोला है कि उन्होंने तांत्रिक को सिर्फ काम के लिए बुलाया था। अब दोनों ही जो माँ बेटी हैं वो बात छुपा रही हैं कि उनके लवर वहां पर आ चुके हैं। बेटा इस बात से बिल्कुल ही बेखबर है। अब क्या था कि जो बेटा जो है वो वहीं पे ही लेटा रहता है। अब कौशल्या प्लान बनाती है कि क्यों ना हम चारों बाहर चल लेते हैं कहीं पे, क्योंकि यहाँ तो कुछ हिसाब बन नहीं पा रहा है। बेटा आ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि पति भी आ जाए। अब कौशल्या और उसकी बेटी और चारों की चारों, यानी कि कौशल्या और उसकी बेटी के दोनों जो आशिक हैं, यानी कि एक तांत्रिक जो कि जिसका नाम मोइन है, उसका भाई तारिक, वो चारों ही मिलके बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं। अब बाहर जाने का फैसला कर, लेकिन क्या होता है कि उनका बेटा तभी जाग जाता है। बेटा भी कहता है कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मुझे नहीं पता पर मैं आपके साथ चलूंगा। अब क्या था, जो बेटा जो है वो जाता है, लेकिन तभी क्या होता है कि जो छोटा वाला जो उसका भाई है, यानी कि तांत्रिक का जो भाई है तारिक, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है ये बात जानने के बाद कि बेटा भी साथ में जा रहा है। अब वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपने भाई को ये कहता है कि इस तरीके से हम कब तक करते रहेंगे, हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं और कुछ पैसा भी इन लोगों के पास से कुछ खास नहीं मिल पा रहा है। इनकी तो पहले ही हालत इतनी तंगी है, ये क्या हमें पैसे देंगे। तो जो उसका जो भाई जो है तारिक, वो उठता है और सबसे पहले वार करता है माँ पे, यानी कि कौशल्या पे वार करता है। जो तारिक जो होता है वो कौशल्या पे वार करता है।
उसके बाद वार करता है अपनी ही गर्लफ्रेंड पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। इरिटेट होते के साथ ही गुस्सा आता है उसे, गुस्से के कारण वो दोनों ही माँ बेटी को मार देता है और उसका बेटा भी वहीं एकदम से आ जाता है और तभी उसको भी वो जान से मार देता है। अब इसी तरह जो तारिक जो है वो काम को अंजाम देता है, तीनों को ही मार देता है और फिर वो दोनों भाई इस डर से कि कहीं अगर पुलिस को पता चल गया तो उनका क्या हश्र होगा, इसके कारण वो उन तीनों की ही लाशों को घर से, यानी कि उनके घर से जो थोड़ा एक आगे गांव होता है, उस गांव के जो खेत होता है उस खेत में जाके वो उन तीनों ही लाशों को वहीं पे गाड़ देते हैं, या कुछ ऐसे इसी अलग तरीके से वहां जाने के बाद फेंक देते हैं। अब क्या था, कई दिन निकलते जा रहे हैं, दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं, या तो उन्होंने उसको वहां गाड़ा है या फेंका है। अब गाड़ने के बाद पुलिस का अनुमान तो यही है कि गाड़ा गया था। तो अब गाड़ने के बाद क्या था कि जैसे ही जिसके खेत पे गाड़ा होता है, आखिर वो अपनी फसल को देखने आता है, कुछ 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद, दिन पे दिन निकलते हैं, देखने आता है लेकिन नहीं आ पाता। वो ये अभी क्या है कि वो अपने घर पर ही है। अब कुछ जो महीने निकल जाते हैं, धीरे धीरे करके और महीने निकलते हैं, तो फिर वो उस खेत का जो किसान होता है जिसका नाम रघु होता है, रघु वहां पहुंचता है अपने खेत को देखने के लिए। जैसे ही वो वहां पर जाता है और अपने खेत को देखता है तो क्या देखता है कि उसे अपने खेत में कंकाल नजर आ रहे हैं। उसके पैरों पे वो कंकाल टच हो जाता है, वो एकदम ही घबरा जाता है, बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लग जाता है। अब जैसे ही वो चिल्लाता है तो आसपास के लोग, जो गांव के लोग थे, वो भागते हुए उसके खेत में आते हैं। वो सब भी देखते हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी जो किसान जो है वो जल्दी से, रघु जो है वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां पहुंचती है और मामले की तहकीकात करती है। तो क्या देखती है कि जो पता चलता है कि ये जो कंकाल है ये एक तो स्त्री का है, यानी कि एक स्त्री है, एक लड़की है और एक लड़का है। तो ये बात पुलिस को पता चल जाती है। पुलिस भी आसपास के जो थाने होते हैं वहां पर बोलती है, पता करती है पुलिस वालों से, वहीं के थानों के पास के जो थाने के पुलिस वाले होते हैं उनसे पता करती है। तब जाके ये बात पता चलती है कि किसी ने मिसिंग कंप्लेंट कराई थी अपने 2 बच्चों की और अपनी बीवी की। तो फिर उसका पति वहां पर आता है पहचानने के लिए, लेकिन पहचान क्या पाएगा, वो खुद रोने लग जाता है। पुलिस भी इस तरह की तहकीकात करती है, टेस्ट करती है, तब जाके ये चीजें पता चलती हैं, रिपोर्ट आती है, तब ये पता चलती है कि वो वही कंकाल थे, यानी कि उसकी बीवी और उसके दोनों बच्चों के ही कंकाल थे। अब ये सब जानने के बाद जो आदमी जो है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, कौशल्या का पति, और वो बहुत ही ज्यादा रोता है, पूरी तरीके से हार जाता है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि तांत्रिक विद्या के चक्कर में अपने घर को बर्बाद ना करें, वरना आपका अंजाम भी कौशल्या और उनके बच्चों के जैसा हो सकता है। आपके घर की सुख शांति खत्म हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।